कभी कभी बेजुबान पर्वत भी बोलते हैं, पर्वतों के बोलने से दिल डोलते हैं। 1982 में आई फिल्म जॉनी आई लव यू में इस गाने के लिए आनंद बख्शी ने ये पंक्तियां लिखते समय शायद ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये शब्द हकीकत बन जाएंगे। आज वही बेजुबान पर्वत अरावली की पहाड़ियों के रूप में बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। खनन, अवैध निर्माण और अंधाधुंध विकास ने अरावली को इतना जख्मी कर दिया है कि ये बेजुबान पर्वत सिर्फ बोल ही नहीं रहे बल्कि रो रहे हैं, चीख रहे हैं और इंसानियत से गुहार लगा रहे हैं, हमें बचा लो। हमारी लाइफलाइन खत्म होने को है। सेव अरावली, सेव फ्यूचर। अरावली नहीं तो पानी नहीं, रेगिस्तान रोको, अरावली बचाओ। ये केवल स्लोगन नहीं है, ये आवाज है उन करोड़ों लोगों और सैकड़ों वन्य जीवों की है जो पानी, हवा और हरियाली के लिए अरावली पर निर्भर है। अरावली पर्वतमाला आखिर चर्चा में क्यों है? ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली के नाम से चर्चित ये पर्वतमाला न केवल भारत की बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कानूनी परिभाषा बदल दी। फैसले के अनुसार अब केवल 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि पहले जो छोटी छोटी पहाड़ियां और जंगल इस श्रृंखला में आती थी, उन्हें अब इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जमीन के फैसले के लिए केवल ऊंचाई का पैमाना नहीं बल्कि रिकॉर्ड, अधिसूचना और वास्तविक स्थिति को भी देखा जाएगा। अरावली को लेकर विवाद क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विवाद है? नहीं, अरावली को खतरा इस फैसले से नहीं है बल्कि उसके इस्तेमाल से है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक कानूनी स्पष्टता है। अब इसकी नैतिक जिम्मेदारी सरकारों के हवाले है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस फैसले से राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को जमीन की व्याख्या करने में ताकत बढ़ गई है। एक बात और कि इस फैसले से जिस क्षेत्र को पहले जंगल जैसा माना जा रहा था, उसे अब राजस्व भूमि या गैर वन क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकारों के रिकॉर्ड तय करने के पैमाने क्या होंगे और पर्यावरण मंजूरी कितनी सख्त रहती है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में कहां-कहां फैली है? अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत की एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ये गुजरात के कच्छ से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से गुजरती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। इतिहास की दृष्टि से ये पर्वतमाला 2 अरब वर्षों से भी अधिक पुरानी है और आज भी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के लिए एक महत्वपूर्ण लाइफलाइन का काम करती है। तो क्या अरावली पर्वतमाला में वन्य जीव भी पाए जाते हैं? हाँ, अरावली पर्वतमाला अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जानी जाती है। इसमें अलग अलग प्रकार के पौधे और वन्य जीव रहते हैं। इनमें भेड़िए, बंगाल लोमड़ी, कैराकल, धारीदार लकड़बग्घा, सियार सहित कई लुप्त प्राय प्रजातियां भी शामिल है। ये पहाड़ियां और जंगल न केवल प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं बल्कि भूजल संरक्षण, हवा को साफ रखने और स्थानीय जलवायु संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दिल्ली एनसीआर के लिए अरावली आखिर क्यों जरूरी है? दरअसल अरावली भूजल रिचार्ज की तरह काम करता है। भूजल स्तर बनाए रखने और बारिश का पानी जमा करने में इस पर्वतमाला की बड़ी भूमिका है। एक रिसर्च के मुताबिक अरावली हर साल लगभग 20 लाख लीटर प्रति हेक्टेयर भूजल रिचार्ज करने में योगदान देती है। इसके अलावा पश्चिम भारत में पर्यावरणीय ढाल का कार्य करती है। ये एक जरूरी जलग्रहण क्षेत्र भी है जो थार रेगिस्तान सहित पश्चिमी भारत के एक बड़े हिस्से को पानी की आपूर्ति करता है। सबसे बड़ी बात, भारत सरकार द्वारा इसे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में भी मान्यता दी जा चुकी है। इस पूरे क्षेत्र में लुप्त प्राय प्रजातियों के होने के कारण यहाँ का पानी भी मीठा है और इन वन्य जीवों की वजह से ये उपजा हुआ है। तो अरावली हरियाणा और दिल्ली के लिए प्राकृतिक ढाल की तरह खड़ी है। ये राजस्थान के थार रेगिस्तान को राजधानी दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकती है और बारिश के पानी को भी नियंत्रित करती है। अगर अरावली खत्म हो जाती है तो भूजल तेजी से घटेगा और दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में पानी की कमी बढ़ जाएगी। कुएं, तालाब और नदियां जल्द ही सूखने लगेंगे और दिल्ली एक रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी।
तो सिर्फ पानी ही नहीं, अरावली दिल्ली एनसीआर का डस्ट बैरियर और प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम भी है। इसके बिना वायु प्रदूषण और गर्मी बढ़ जाएगी और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट तेज हो जाएगा, जिससे गर्मियां दिल्ली वासियों के लिए अत्यंत कठिन और असहनीय हो जाएंगी। तो विशेषज्ञ क्या कहते हैं? इस मुद्दे को गहराई से समझने के लिए सोशल वर्कर, लेखक और ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन के संस्थापक सैंडी खांडा की बातों को भी समझना होगा। सैंडी खांडा बताते हैं कि अगर अरावली पर्वत और उसकी पहाड़ियां नष्ट हो गई तो दिल्ली एनसीआर का भूजल लगभग समाप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद और दक्षिण दिल्ली पहले ही अत्यधिक भूजल दोहन झेल रहे हैं। अरावली वर्षा जल को रोककर जमीन में उतारने का काम करती है। इसके खत्म होने से भूजल स्तर और नीचे जाएगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी पीने के पानी की भारी किल्लत होगी। यमुना और अन्य सतही जल स्रोतों पर दबाव बढ़ेगा, जबकि यमुना पहले से ही जल प्रदूषण बहुत भारी दबाव झेल रही है। साथ ही पानी की कीमत और सामाजिक असमानता दोनों बढ़ेंगी। वहीं फरीदाबाद, गुरुग्राम जैसे क्षेत्रों में अर्बन बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाएगा, जिसका अभी मुख्य हिस्सा अरावली सोख लेती है। वहीं सेव अरावली ट्रस्ट के पदाधिकारी जितेंद्र भराना ने बताया कि नए परिभाषा से अरावली पर्वतमाला के अधिकांश हिस्से नष्ट हो जाने का खतरा बढ़ गया है। इससे कई पर्यावरणीय खतरे पैदा हो जाएंगे। साफ हवा और प्रदूषण से मुक्ति के लिए अरावली आवश्यक है। इस निर्णय पर पुनर्विचार भी जरूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने अरावली पर्वतमाला के तहत उन्हीं पर्वतों को शामिल करने की बात कही है जिनकी ऊंचाई कम से कम 100 मीटर है। तो दिल्ली का कितना हिस्सा अरावली चट्टानों पर बना है? दिल्ली का करीब 20 से 25% हिस्सा अरावली पर्वतमाला को कवर करता है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी दिल्ली अरावली की छोटी छोटी चट्टानों पर बसी है। इनमें प्रमुख इलाके महरौली, साकेत, वसंत कुंज और द्वारका के कुछ हिस्से आते हैं। वहीं एनसीआर में हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर और दक्षिण सोनीपत के कुछ इलाके भी इन्हीं पहाड़ियों पर बसाए गए हैं। तो अरावली को लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद में विरोध। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई नई परिभाषा से गुरुग्राम, राजस्थान और उदयपुर के लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं के मुताबिक ये पुरानी माउंटेन रेंज है। नए बदलाव इस पर्वतमाला के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। इसे लेकर कल गुरुग्राम में कुछ स्थानीय लोगों ने मंत्री राव नरबीर सिंह के घर पर इकट्ठा होकर भी इसका विरोध किया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को खनन के लिए 100 मीटर की ऊंचाई के पैमाने से परिभाषित करने के खिलाफ दायर याचिका स्वीकार कर ली है। ये याचिका हरियाणा के एक रिटायर्ड वन विभाग अधिकारी ने दायर की थी। पहले पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति ने यह सिफारिश की थी कि 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली माना जाए। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस सिफारिश को खनन के मामले में पहाड़ियों के लिए एक समान परिभाषा के तौर पर अपना लिया था, लेकिन अब पूर्व वन संरक्षक आरपी बलवान ने इस फैसले को चुनौती दे डाली है। तो आरपी बलवान ने कहा है कि अरावली की पहाड़ियों के लिए 100 मीटर की ऊंचाई का पैमाना इस विशाल पर्वत श्रृंखला के संरक्षण के प्रयासों को कमजोर करेगा। यह अरावली श्रृंखला गुजरात से दिल्ली तक फैली है और थार रेगिस्तान और उत्तरी मैदानों के बीच एक दीवार का काम करती है। उधर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जब तक अरावली में टिकाऊ खनन के लिए प्रबंधन योजना तैयार नहीं हो जाती, तब तक कोई नया खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि 100 मीटर के नियम को लेकर जो विरोध हो रहा है वो गलतफहमी और गलत व्याख्या पर आधारित है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से इस पूरे अरावली पहाड़ियों के क्षेत्र में नए खनन पट्टों को लेकर पहले से ही रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मंजूर किया गया एक ढांचा अरावली पर्वत श्रृंखला को पहले से काफी ज्यादा मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है और तब तक खनन पट्टों पर पूरी तरह से रोक लगाता है जब तक एक व्यापक प्रबंधन योजना को फाइनल नहीं किया जाता है। तो केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि यह भ्रम फैलाया जा रहा था कि अरावली की पहाड़ियों के ऊपरी हिस्से के 100 मीटर तक संरक्षण है और नीचे में खुदाई हो सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पहाड़ी का आधार अगर जमीन के अंदर भी 20 मीटर होता है तो वहां से लेकर ऊपरी हिस्से तक 100 मीटर को संरक्षण प्राप्त है। इसके अलावा अरावली पर्वत श्रृंखला के पहाड़ियों के बीच अगर 500 मीटर के गैप है तो वो भी अरावली रेंज ही मानी जाएगी। इस परिभाषा के आने के बाद अरावली की 90% से ज्यादा का
इलाका संरक्षित क्षेत्र में आ गया है। तो इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में जंगल की जमीन पर कब्जे के मामले में भी चिंता जताई है। अरावली मामले में याचिकाकर्ता आरपी बलवान ने चेतावनी दी है कि 100 मीटर के पैमाने से गंभीर पर्यावरणीय नुकसान हो सकता है। 17 दिसंबर के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा और राजस्थान सरकारों और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से बलवान की याचिका पर जवाब मांगा है। तो कांग्रेस ने भी अरावली मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है, सवाल उठाया, कहा है कि वो इस पर्वतमाला को फिर परिभाषित करने को लेकर इतनी आवादा क्यों है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा है कि इस मामले पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के स्पष्टीकरण ने और भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अरावली हिल्स को लेकर के जो है सरकार जो है अपना फिर से पक्ष रख रही है और अरावली को लेकर के कह रही है कि गलत फहमियां लोगों के बीच फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन जो है विपक्ष और कांग्रेस लगातार जो है इसे मुद्दा बना रहा है। दरअसल अरावली हिल्स अगर काटे जाते हैं तो इससे पर्यावरण नुकसान होगा, दिल्ली रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा और जो अरेबियन जो सागर है वहां से जो उठता है, जो मॉनसून के जो बादल बनते हैं वो अरावली हिल्स नहीं रहने के कारण उत्तराखंड में जाकर के भारी तबाही मचाते हुए दिखाई देंगे और वही बादल जो फटते हैं वही ये सब दृश्य उसी में दिखाई देता है। और बादल फटने के बाद जो है यमुना का जलस्तर भी बढ़ेगा और दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न होगी, सूखा भी पड़ेगा। तो बहुत कुछ इसके जो है परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो सरकार पर जो है एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ये अगर जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया कि वहां खुदाई होगी और खनन विभाग को ये जिम्मा दिया जाएगा, तो सवाल उठता है कि सरकार जो है पूरे देश में जो खनन माफिया सक्रिय हैं उन पर लगाम नहीं लगा पा रही है ठीक ढंग से। तो इसकी क्या गारंटी है कि अरावली पर्वत श्रृंखला में जो खनन विभाग को ये सौंपा जाएगा और वहां पर खनन माफिया सक्रिय नहीं होंगे। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है अरावली पर्वत श्रृंखला की कुर्बानी देनी सही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो सरकार इस तरह के फैसले आखिर कैसे ले सकती है? क्या देश में जमीन जो है कम पड़ गई है जो अरावली पर्वत श्रृंखला को काटने की बात कही जा रही है और सरकार जो है अब सफाई भी दे रही है? तो फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। बलवान नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने ये मामला जो है याचिका दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ 8 के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।